ज़्यादातर पटना में रहते हैं, तो विकास के लिए देखिए बहुत कुछ करना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी तक बहुत सारे प्रत्याशी हैं, निर्दल प्रत्याशी, 7 निर्दल प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, जन सुराज के प्रत्याशी हैं। कहीं न कहीं बहुत कांटे की टक्कर हो रही, कहा जा रहा है कि भाजपा से और आपकी बहुत कांटे की टक्कर है। क्या कहना चाहिए? क्या आपको अड़चनें आएँगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा चुनाव में? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं जो प्रत्याशी हैं और जो पहले से भी यहाँ पे दावेदारी कर चुके हैं या फिर रह चुके हैं, उनके द्वारा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अभी काम वैसा किया गया है, क्योंकि कारागार में घूमने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे मेन शहर की भी जो रोड हैं, रास्ते हैं, वो इतनी बुरी स्थिति में है कि काराघाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन काराघाट में अभी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। जी। बतौर महिला कहा जा रहा है कि जो चीजें हुई हैं पहले, वो कहीं न कहीं आपके राजनीतिक करियर पे हो सकता है कि विडंबनाएं आए, परेशानियां आए। तो आपको क्या लगता है कि जो पास्ट की चीजें क्या उससे आपको राजनीतिक करियर पे सामना करना पड़ेगा? नहीं, वो देखिए, वो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं और ये मेरी प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का उस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे यहाँ पे मेरे काम पे पड़ने वाला है और जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है, तो उस चीज़ से मुझे बिल्कुल डर नहीं है। हालाँकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँगी जिसका मुझे सामना करने पड़ जाएगा, पर मेरे साथ जनता का समर्थन है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा जवाब अगर ऐसा कुछ आता है तो जनता देगी। एक बलिया की बेटी काराकाट में आती है और काराकाट में चुनाव लड़ने का आगाज करती है। बहुत सारे लोगों का आशा है कि हमारी बहू है, हमारी बेटी है, विकास करेगी। उन उम्मीदों पे क्या कहना चाहिए जो उम्मीद लगाए बैठे हैं काराकाट की जनता? जी, देखिए, मैंने एक ही चीज़ बोला है कि मैं आज भी आप लोग कारागाट को देख रहे हैं और 5 साल बाद भी कारागाट को देखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल बाद यही जनता बोलेगी कि हमें ज्योति चाहिए। अच्छा। जी। जिससे भी आप गाँव समाज में जा रही हैं, वहाँ पे क्या सबसे बड़ी-बड़ी समस्याएँ लग रही है? सड़कों को लेकर, विकास को लेकर, महिलाओं से मिल रही है, क्या-क्या समस्याएँ बता रहे हैं? समस्या एक समस्या नहीं है, सड़कों की समस्या तो आप देखें तो ऐसे मतलब रोड जहाँ से जा रही है वहाँ से बीच से नालियाँ जब बह रही हैं, तो लोगों को चलने में इतना दिक्कत हो रहा है। चूँकि मैं प्रचार कर रही हूँ और अब मैं घर-घर में जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आज भी लोग एक प्लास्टिक का झोपड़ी टाइप बना के लोग रह रहे हैं, तो विकास के लिए हमें एक-एक लोगों के पास पहुँचना है, एक-एक लोगों से जानना है कि उनकी क्या परेशानी है, उनकी क्या दिक्कत है और मैं कोशिश कर रही हूँ। और बिल्कुल मैं अपनी जनता से संपर्क करके और जो भी उनकी परेशानी है उसको दूर करने की क्या अगर ज्योति सिंह जी चुनाव जीतती है, विधायक बनती है, तो क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगी या निर्दल प्रत्याशी के तौर पे ही विधानसभा में अपनी आवाज को उठाएंगी? देखिए, अभी फ़िलहाल तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। आगे जैसा होगा, अभी इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, आगे जैसा भी होगा तो आप लोग संपर्क में रहेंगे, मैं साझा करूँगी आप लोगों से। अगर कोई पार्टी ऑफर देता है आपको ज्वाइन करने के लिए, क्या ज्वाइन करेंगी आप? मैंने अभी इस पे विचार नहीं किया है और मैं बस एक अपने लिए लड़ाई ठानी हूँ, जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और अपने लिए न्याय की भी गुहार लगा रही हूँ जनता से। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस मजबूती के साथ मेरे साथ महिलाएं खड़ी हैं और जिस मजबूती से मुझे महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। मिलने गई थी, दोबारा कोई बात हुई आपसे? नहीं, प्रशांत भैया से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि वो उसके बाद से मैं भी अपने पेपर्स वगैरह जब भी आपसे पवन सिंह जी के सवाल किया जाता है तो आप हमेशा भावुक हो जाती हैं, आगे क्यों? जी देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी हो मेरे से प्रोफेशनल सवाल करें, मेरे पर्सनल चीज़ों पे यहाँ जुड़ी हुई हैं। भोजपुरी में कौन-कौन स्टार लोग आपके प्रचार में आ रहे हैं? अभी मुझसे इस बारे में किसी भी स्टार से मेरी कांटेक्ट नहीं हुई है। हाँ, पाखी जी का मैंने स्टेटमेंट देखा था और मैं एक बार ज़रूर पाखी जी से बात करूँगी कि वो आएँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर पाखी जी से मैं बोलती हूँ तो वो ज़रूर आएँगी। बाकी अगर कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूँगी कि आप लोग आगे आइए, आप लोगों के सामने आने से मेरी बहुत मदद हो जाएगी। भोजपुरी के बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार आपके सपोर्ट में हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं बहुत आभारी हूँ कि वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और आगे का क्या प्लानिंग है आपका, अगर आप विधायक बन जाती हैं? जी, आगे अपने जनता की सेवा में खड़ा रहना है, दिन रात एक करना है और जनता के दिल में बसना है।
एक सवाल और है कि जैसे आप घर घर जा रही है, लोगों की परेशानी सुन रही है, किसी के घर अगर कुछ अकाल मृत्यु जाती है तो आप जाती है, क्या अगर विधायक बनती है तो क्यों क्यों आप जाएंगी? बहुत सारे नेता लोग चुनाव से पहले तो जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं, क्या आप जाएंगे? देखिए, जब चुनाव के समय, ऐसा नहीं है कि चुनाव नज़दीक आया है तभी मैं आ रही हूँ क्षेत्र में। मैं लगभग 1.5 साल से क्षेत्र में बनी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव कल को मैं जीत जाती हूँ तो मैं जनता से मुंह मोड़ लूँगी। बाकी आप लोग भी देखेंगे और आप लोग भी बोलेंगे। इतना कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आप भी लोग कहेंगे कि विधायक ऐसा होना जैसे चाहिए। कि आप हमेशा की तरह बोलती हैं कि मेरे साथ महिलाएं बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत हमेशा मेरे साथ हैं, तो अगर आप जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या कीजिएगा? मेरा पहला काम रहेगा कि महिलाओं के लिए मैं उनको सशक्त बनाऊं और उनको मैं बताऊं कि अपनी आवाज़ और अपनी पहचान महिलाएं खुद भी बना सकती हैं। तो महिलाओं को मैं जितना हो सकता है मैं चाहूँगी कि मैं सशक्त बनाऊं उनको। क्या लगता है आप लोगों को महिलाओं के दम पर क्या विधायक का चुनाव जीतेगा? देखिए, महिलाओं के दम पे चुनाव जीतूं या ना जीतूं, मैंने पहले भी बोला है कि जीत हार ये जीवन है, लगा रहेगा। पर जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे दिल में यहाँ पे हर लोगों के दिल में बसना है। तो नेता बनना, विधायक बनना बात की बात है, मुझे जनता से बस आशीर्वाद मिलते रहे, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी कैसा बात लगता है जब महिलाएं कहती है कि हम धान गेहूं बेच देंगे लेकिन ज्योति जी को चंदा देंगे और लड़े वो विधायक? चाहती है महिलाएं कि हम धान गेहूं बेच देंगे लेकिन आपको चुनाव लड़वाना चाहते, तब कैसा महसूस होता है? आज अगर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आप सभी जानते हैं कि एक औरत होने के बाद भी निर्दलीय प्रत्याशी होकर मैदान में उतरना मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा है, लेकिन मुझे महिलाओं का पूरा समर्थन मिला और महिलाओं ने मुझसे आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं। महिलाएं जिस तरीके से बोलना स्टार्ट किया, आज सिर्फ महिलाओं का समर्थन है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। काराकाट की जनता से जब बात किया गया तो वो बोलती है कि ज्योति से कहिएगा कि किसी पार्टी से आए, अगर निर्दलीय आएंगी तो हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत लोगों का ये बात है कि उनसे कहिएगा पार्टी से आए, निर्दलीय में उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या कहना चाहिए? देखिए, वो एक टाइम का स्टेटमेंट रहा होगा, लेकिन आज की डेट में आप देखिए तो मुझे लग रहा है कि हर इंसान मुझसे जुड़ रहा है, क्योंकि अब मैं काराकाट की बेटी और सही मायने में काराकाट की मान और सम्मान की बात हो गई है। और काराकाट के लोग अब अपना मुझे ये सोच के अपना रहे हैं कि मैं काराकाट की बेटी हूँ और उनके बेटी के मान सम्मान की बात है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि ये बलिया से आई है, बलिया की बेटी है, यहाँ न ससुराल है न नैहर है, तो फिर भी इस क्षेत्र से सेवा करने के लिए आ रहे, उन लोगों को क्या मतलब कहने के इस क्षेत्र के बारे में उनको इतना ज्ञान नहीं है, और कोई पॉलिटिकल पिछले का कैरियर नहीं है, तो कैसे पॉलिटिक्स संभालेंगे? जिसका करियर है उन्होंने कितना काम किया है काराकाट के लिए, पहली सवाल तो मैं ये लोगों से करना चाहूँगी। तो एक बाहर की बेटी आके अगर मैं बलिया की बेटी बेशक हूँ, लेकिन कर्म भूमि मेरा काराकाट है। मैंने अपना पूरा समय समर्थन दिया है यहाँ के लोगों को, और तभी आज निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी लोगों का इतना प्यार और समर्थन मिला है कि मैं सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे हैं उनको टक्कर दे रही हूँ। तो ये मेरे लिए लोग जनता का प्यार है और आशीर्वाद है। काराकाट की जनता से क्या कहिएगा? काराकाट की जनता से मुझे लगता है कि मुझे अब अपील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भरपूर प्यार और स्नेह मिलता है। फिर भी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि क्या कहिएगा छठ के बारे में महिलाओं को? मैं छठ पूजा में घाट पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर घाट पे 10-10 मिनट के लिए भी जाऊँ और वहाँ पे अपना उपस्थिति लोगों से मिलूँ और वहाँ पे एक लोगों को पहुँच के शुभकामनाएं दूँ। काराकाट में एक ही नारा चल रहा है, जय ज्योति जय ज्योति। ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे बाहर लोगों के ये कहने के बावजूद कि बाहर की बलिया की बेटी होके काराकाट के लिए क्या करेगी, तो भी ये नारा चल रहा है जय ज्योति तय ज्योति। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 1-1.5 साल पहले भी आप जो है प्रचार प्रसार में थी, उस समय से आपकी पहचान तो थी ही, लोग जानते थे, लेकिन जब खुद आप चुनाव लड़ने गई है वहाँ पे, तो अब क्या परिवर्तन है पहले से और अब में? तो स्नेह प्रेम में क्या परिवर्तन है लोगों में पहले से अब आपकी तुलना में? कोई परिवर्तन नहीं है। मैं जब लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार के लिए उतरी थी, तभी से यहाँ के लोगों ने मुझे बेटी और बहू अपना मान लिया है। तो कोई बदलाव नहीं है, जैसे प्यार शुरू से मिलते हैं, जैसे प्यार पहले मिलता था वैसे ही प्यार आज भी अभी मिलता है। काराकाट में आप घूम रही हैं, देख रही हैं सभी चारों तरफ से, क्या परेशानी है काराकाट में जो अगर आप बन जाती हैं तो उसको सॉल्व कीजिएगा?
जी, मैंने बोला एक परेशानी नहीं है, देखिए सड़क की परेशानी है, गरीब हमारी बहन बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से हमारे लोकल लोग, मैंने जितना काराकाट को देखा है, हमारे पास काम नहीं है जो हम यहाँ पे रह के अपने घर परिवार के साथ रह के काम करें। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके काराकाट में रोज़गार लाऊं, लोगों को रोज़गार दूं, और मैं चाहती हूँ कि लोग बाहर ना जाके अपने काराकाट में ही रह के अपने परिवार के साथ रह के तरक्की करें और अपने परिवार के लिए 2 रोटी बना पाएं। चुनाव चिन्ह मिल गया है, कौन क्या चीज मिला है बता दीजिए। चुनाव चिन्ह मेरा मोती का हार है, और सबसे स्पेशल बात यह है कि 11 तारीख, 11 महीना और 11 नंबर मेरा वो है, तो ये बहुत ही लोग कह रहे हैं कि ज्योति जी को मोती का हार मिला है। और हार ही पहनाएंगे जीत के बाद, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता की तरफ से पूरा आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलेगा।